मड़ादार चारों का अस्सलाम वालेकुम मराके सेंट्रल पॉइंट अल्ताफ बलोच शुमारा वशत कंचो के मरूची में गपुत्रान कन गए सीपीए के लेटेस्ट डेवलपमेंट और खास तौर पर पाकिस्तान स्टूडेंट्स के हस्ते बिलखुसूस बलूचिस्तान है कि आना अच्छी फ़ायदा भी या मा चारें के अवामी सतह दो मुल्कन दरमियाना तबादला और आनी बाहमी तावाना ची बेहतर सूरत हाल दिमात का खास तौर पर बलूचिस्तान स्टूडेंट्स के हस्ता आने वास्ते अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ में अगर माँ बेचारें नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग के हवाला बाज़ स्टूडेंट्स के हस्ता नावाकिफ़ तो बाज़ें नुदरबर के हस्तानी मुतालबा हमेशा किया टेक्निकल एजुकेशन देख के ग्वादर पोर्ट सीपे के बड़ी मनसूबे या कारकोत बिकना तो ये वाला मरूज में गपुत्रान कनी के बलूचिस्तान स्टूडेंट्स के हस्ता या चाइनी ज़ुबाना सीखा या चीन सकाफत के हस्ते आइए समझ बूझा हासिल करने के वास्ता आज चाइना हा रवा तो वह के वापस मुल्क का कहाँ तो आने वास्ते अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बा या आनी बेहतर तरीका वती ये जॉब्स के हस्ते धीमा बुर्त कना बंग पसरा का पुत्रान कन गाय लियाकत शाहवानी साहब सीनियर तज्जिया कारी में मौलादारी कन गाय आई अंगेशन का पुत्रान कन। अस्सलाम वालेकुम शाहवानी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। शाहवानी साहब बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं जो सीपेक लेटेस्ट डेवलपमेंट खास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान के बिल्कुल बलूचिस्तान के, तो हम देखते हैं कि दोनों तरफ जो असातिज़ा हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनको चाइना भेजा जाता है, पाकिस्तान भेजा जाता है ज़ुबान सीखने के लिए। तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि ये जो है सीपेक के लेटेस्ट डेवलपमेंट के लिए कितनी अहम पेशरफ्त है? देखिए लाजमी बात है कि सीपेक जो है मोस्टली जो है ना इसको फंडिंग कर रहा है चाइनीज गवर्नमेंट, और चाइनीज जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर डेवलपमेंट होगी, चाइनीज इंजीनियर्स आएंगे और उन लोगों के साथ ज़ाहिर है हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं बलूचिस्तान के लोगों को चाइनीज जबान से बिल्कुल हमारी एक नई जबान है। गो के पाक चाइना दोस्ती हमसाया ममालिक भी हैं, तारीखी ताल्लुकात भी हैं, लेकिन पाकिस्तान में आप देखें कि उर्दू, अंग्रेजी और बाकी हमारे जो मदर टंग लोकल लैंग्वेजेस हैं सिर्फ हम उन्हीं पे महारत रखते हैं। बलूचिस्तान में बलोची, द्रावी और पश्तो जबानों के साथ साथ उर्दू और पढ़े लिखे जो हमारे तबकात के लोग हैं वो अंग्रेजी बात समझते हैं, चाइनीज नहीं समझते। अगर चाइनीज आप नहीं समझेंगे तो इन प्रोजेक्ट्स में जो इकोनॉमिक जोन बनेंगे, जो मेगा प्रोजेक्ट्स बनेंगे, उसमें हमारे स्टूडेंट्स या हमारे ताजिर बिरादरी या एंटरप्रेन्योर्स या वो लोग जिनकी कोई इंडस्ट्रीज बनेंगे, चाइनीज लैंग्वेज सीखना उनके लिए लाजिम होगा। और इसी तरह जो चाइना के लोग हैं उनके लिए भी ये जरूरी होगा कि वो बलूचिस्तान की जो जबानें हैं उसको सीखें, उर्दू सीखें, ताकि जो ये कम्युनिकेशन है ये म्यूचुअल हो, दो तरफा हो और दोनों के लिए इसमें आसानियां पैदा हो। और कम्युनिकेशन डेवलप किए बगैर, समझे बगैर आप ना अपनी बात किसी और तक पहुंचा सकते हैं, ना उसकी बात को समझ सकते हैं, और अगर एक दूसरे को नहीं समझा जा सके तो फिर डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो ये जरूरी है, इस वक्त पाकिस्तान के 25,000 से ज्यादा तलबा वो चाइना में चाइनीज लैंग्वेज सीख रहे हैं, और इसमें जरूरी है कि बलूचिस्तान के जो नौजवानों की तादाद बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अभी तक वो बहुत कम है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इस ज़मीन में कोई खातिर इकदाम नहीं किए। गुज़िश्ता 5 साल में हमें तो नजर नहीं आ रहा कि कितने कोई मेरे ख्याल 200-300 से ज्यादा स्टूडेंट्स अब तक नहीं भिजवाए जा चुके होंगे, और रुझान भी कम है। इस रुझान को बढ़ाना चाहिए। हमारे खसूसन बलूचिस्तान के जो तलबा हैं, खसूसन कोस्टल बेल्ट, मकरान, ये गल्फ में ये हमारे लोग जो है ज्यादा जाते हैं, वहाँ पर इनकी बिजनेस भी है, वहाँ पे काम भी करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, ताल्लुक और रिश्तेदारियां भी हैं। लेकिन चाइना एक नया रूट है, चाइनीज लैंग्वेज नया एक लैंग्वेज है, चाइनीज लोग उनका कल्चर सारा हमारे लिए चूंकि एक नई ट्रेंड है, अब तक रुझान नहीं बन रहा, और ये रुझान हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, आवाम की जिम्मेदारी। अपने तौर पे हम इस बात को समझ लेना चाहिए कि सीपेक एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। $40 अरब में $29 अरब अब तक इनर्जाइज हो चुके हैं, मजीद पैसे आ रहे हैं। और सीपेक के अलावा जो चाइनीज कमर्शियल बैंक्स हैं, जो चाइनीज प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, वो अब भी $100 अरब से ज्यादा पाकिस्तान में उनकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, और मजीद अरबों डॉलर की वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो पाकिस्तान और चाइना के लोग बाहम इस प्रोजेक्ट में वो कनेक्ट हो चुके हैं, नजदीक हो चुके हैं। दोनों के मुफादात मुस्तकबिल में यकसा हैं, उसमें यगानियत होनी चाहिए, और बलूचिस्तान के नौजवानों को, बलूचिस्तान के लोगों को इससे ज्यादा बेनिफिट हासिल करना चाहिए। हमें नहीं भूलना चाहिए कि चाइनीज जो नया मॉडल है
डंग शॉपिंग ने 1978 में जो रिफॉर्म किए वहां पर इकोनॉमिकल, उसके नतीजे में आज आप देखें 70 करोड़ से ज्यादा चाइनीज जो है खत गुर्बत से निकल के अपर मिडिल क्लास में चले गए हैं। $42,000 पर कैपिटा इनकम है वहां पर। पाकिस्तान में तो $1,600 पर कैपिटा इनकम रहा। तो इस बात को समझना चाहिए, ये मॉडल जो है ये बलूचिस्तान को, पाकिस्तान, थर्ड वर्ल्ड के लोगों को बहुत सूट करता है। ये प्रो पीपल ट्रिकल डाउन इफेक्ट है इसमें इंडस्ट्री में जितनी इनकम होती है वो ट्रिकल डाउन होती है, उससे रोजगार के मौके भी ज्यादा पैदा होते हैं। और चाइना खसूसन जो उनका सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मयार भी हालिया बरसों में बहुत ज्यादा बेहतर रहा है। जहां जहां पर वो गए हैं वहां पर इंडस्ट्री लगाते हैं, इकोनॉमिक जोन लगाते हैं, तो इंडस्ट्रियलिस्ट अपने तौर पे कोई हॉस्पिटल भी साथ बना देता है, कोई स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी बना देते हैं वो, और दीगर जो एक्टिविटीज है, सरगर्मी है, उनमें भी वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान के नौजवानों को, खसूसन बलोच हमारे जो नौजवान हैं उनका, लेकिन शाह साहब एक मसला ये भी है कि हम देख रहे हैं कि जो हमारे सीपेक रूट है वो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए जो है चाइना जाती है, जहाँ बलूची बोलने वाले हैं, ब्रावी बोलने वाले हैं। तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि जो हमारे इन दोनों जो मेन ज़ुबान हैं उनको चाइनीज़ को किस हद तक समझना चाहिए? जो चाइनीज़ असातिज़ा और तलबा हैं वो पाकिस्तानी ज़ुबान और सकाफ़त की समझ बूझ हासिल करने के लिए उनको भी कुछ करना होगा, या जो अवामी सतह के तबादले हैं उसमें बलूची और ब्रावी ज़ुबान भी सीखना होगा उनको? पहले कहा कि ये कम्युनिकेशन और इंसानी ताल्लुक इस तरह है कि ये कभी वन वे नहीं होता। किसी भी कम्युनिकेशन के हवाले से किसी कम्युनिटी के साथ आपके जब ताल्लुक बनते हैं तो दोनों एक दूसरे के कल्चर, उसमें उनको उससे मुतासर भी होना पड़ता है। कल्चर में कोई ऐसी चीजें जो एक दूसरे को वो पसंद नहीं करते, वो खुद वो सोसाइटी वो लोग उनको माइनस करते हैं, एक दूसरे की जबानें समझते हैं। और देखिए चाइना का अपना कल्चर, पाकिस्तान का अपना कल्चर, बलोच का अपना कल्चर, लेकिन इस तमाम के बावजूद साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज का अपना कल्चर होता है, मार्केट का अपना कल्चर है, मार्केट के अपने रियलिटीज हैं, उसके अपने डायमेंशंस हैं। जब ये मार्केट में आएगा, यहाँ पर पैसा आएगा, पैसा लगेगा, तो उसके नतीजे में एक वेल्थ जनरेशन शुरू होगा। और वेल्थ जब जनरेशन शुरू हो जाता है तो फिर वो आसपास के तमाम जो वहां पर कुछ भी नहीं था, इंडस्ट्रीज की वजह से वो इतना अट्रैक्टिव बना कि पूरे पाकिस्तान से लोग उमड़ कर वहां पर चले गए, जाकर लोग वहां पर रोजगार करते हैं। सिंगापुर मॉडल आप देख लें, सिंगापुर में भी चाइनीज गए, वहां पर ली कुआन यूं के जो रिफॉर्म्स है, जो पॉलिसी उन्होंने इख्तियार की, आज देखें कि उनकी मईशत कितनी आगे चली गई। $350 अरब सिर्फ उनके एक्सपोर्ट्स हैं, उनका पर कैपिटल इनकम देख के उनकी जीडीपी बहुत आई है। इसी तरह कुआलालंपुर का आप मॉडल देख लें। तो मैं ये समझता हूं कि जब चाइनीज इन्वेस्टर्स यहाँ पर आएंगे, वो पैसा लगाएंगे, अपने स्किल्स लाएंगे, नया मॉडल लाएंगे। और बलूचिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई ही नहीं। हमारे कॉम्प्लेक्स जमातों का ये माजी में मुतालबा रहा है कि बलूचिस्तान में सनतें लगाई जाए, और जाहिर है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर, सनतों के बगैर आप जदीद बलूचिस्तान की तश्कील नहीं कर सकते। आज भी हमारे बलोच जो है वो मार्केट इकोनॉमी को बहुत कम समझते हैं। ये जो हमारा अपना सिंपल मार्केट इकोनॉमी है उसमें भी हमारे जो बलूच आवाम की जो है पार्टिसिपेशन कम है। कोयटा में आप देख लें, वहां पर बिजनेस में पश्तून जो है वो डोमिनेंट है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि गवादर में एक बहुत बड़ा अब बन जाए बिजनेस का, ट्रेड का, इंडस्ट्री का, और इकोनॉमिक जोन जो वहां से निकलेंगे, जो रूट्स निकलेंगे, जो रोड्स निकलेंगे, जो ट्रांसपोर्टेशन वहां से जाएगी, नई नई गाड़ियां आएंगी, नया एक कल्चर आएगा, नया एक मॉडल आएगा। इस मॉडल में मॉडर्नाइजेशन होगा और यकीनन बलोच उस मॉडर्नाइजेशन का हिस्सा होगा, वो उसका हकदार है। लेकिन बलोच इस मॉडर्नाइजेशन के पीरियड में कुछ अपने मिजाज में इस तरह की तब्दीलियां कर ले कि आगे बढ़ने का एक जुस्तजू, मार्केट को समझने का जुस्तजू। एक तो हमारा जो कल्चर यहाँ पर रहा है, और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को मैं जिम्मेदार समझता हूँ कि तमाम बलोच, मोस्टली हमारे नौजवान बलूचिस्तान के, वो पढ़ते ही इसीलिए हैं कि क्लर्क, चपरासी, असिस्टेंट, स्टेनो कहीं भर्ती हो जाए। सरकारी मुलाजमत के अलावा हमारे लोग सोचते ही नहीं है। मैं समझता हूँ सरकारी मुलाजमत उन नौजवानों को मिलनी चाहिए जिनका एजुकेशन कम है, वो जो बासलाहियत नौजवान हैं। गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, उनको बिजनेस की तरफ ले जाना चाहिए।
चाइना में जो इंडस्ट्रीज हैं, चाइना में जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, चाइना में जो MBBS है, इंजीनियरिंग है, मुख्तलिफ जो हलूम है, उसके हवाले से बलूचिस्तान के बलोच नौजवानों को खसूसन प्रायोरिटी पे उनको 100% स्कॉलरशिप देनी चाहिए, उनको तरबियत देना चाहिए, ताकि ये नौजवान 4-5 साल पढ़ने के बाद जब वापस बलूचिस्तान आए तो चाइना कल्चर भी उनके लिए कोई नया कल्चर ना हो, चाइनीज लोगों का मिजाज भी कोई नया मिजाज ना हो, और जिस एटमॉस्फेयर में चाइनीज काम करते हैं, जिस तंदई के साथ, जिस 12-14 घंटे काम करने का जो एनर्जी है वो भी उनके लिए नया नहीं हो। तो ये जरूरी है कि चूंकि सीपैक जो है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, अभी इसके इनिशिएटिव जो खदोखाल है, जो डेवलपमेंट है, ये काम हो रहा है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए। बहुत जरूरी है कि चाइनीज और बलोच वो एक दूसरे के मिजाज को समझ लें, उस वर्किंग रिलेशनशिप को, वर्किंग एटमॉस्फेयर को समझ लें, ताकि अब आगे बढ़ सकें। वरना ये जो हमारी जो पुरानी मार्केट है, जो अपनी छोटे छोटे मार्केट हैं, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, छोटे छोटे ताजिर हैं, कलर चपरासी, असिस्टेंट स्टैंड, इस हवाले से इस कल्चर में रहते हुए हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये बहुत जरूरी है। लेकिन शाहवानी साहब, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हर साल काबिल ज़िक्र पाकिस्तानी तलबा की तादाद जो है चीन भिजवाई जा रही है, लेकिन अगर हम बलूचिस्तान की भी बात करें तो उसमें कुछ हद तक जो स्टूडेंट्स हैं उसमें मायूसी है कि बड़े पैमाने पर उनको नहीं भेजा जाता। ग्वादर के कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको भी नज़रअंदाज किया जाता है कि दीगर सूबों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? अगर सीपैक का जो बुनियाद है, महवर है, ग्वादर पोर्ट का बहुत बड़ा अहमियत है जहाँ चाइनीज़ बड़े पैमाने पर काम करते हैं, तो बलूचिस्तान के जो तलबा हैं उनको किस हद तक तरजीह देनी चाहिए, या जो चाइनीज़ ज़ुबान और कल्चर है उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी होनी चाहिए? इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बलूचिस्तान में पहली बात तो है कि पाकिस्तान चाइना कल्चर सेंटर बनना चाहिए। कोयटा में किसी जमाने में आपको याद होगा PACC, पाकिस्तान अमेरिकन कल्चर सेंटर के नाम से 90s में एक इदारा खुला था, जहां पर अमेरिकन कल्चर और इंग्लिश जबान को जो है बतौर लैंग्वेज प्रमोट किया जाता था। इसकी जरूरत है, लेकिन ये जरूरियात आवाम की तो ख्वाहिशात हैं, उनकी ख्वाहिशात को पे इम्प्लीमेंटेशन, अमल दरामद, पॉलिसी बनाना, स्ट्रेटेजी बनाना हुकूमत बलूचिस्तान का काम है। हुकूमत बलूचिस्तान के पास अभी तक भी मुझे नजर नहीं आता कि कोई वाज़ेह स्ट्रेटेजी हो। फेडरल मिनिस्टर जो है, जो बलूचिस्तान की जो बैठे हैं कैबिनेट में, उन्होंने कोई इस तरह स्ट्रेटेजी नहीं बनाया। बलूचिस्तान के 17 MNAs हैं। सीपैक को सिर्फ या वो तनकीद करते हैं या हिमायत करते हैं। उस तनाजुर में जो प्रॉपर पॉलिसी बनानी चाहिए बलूचिस्तान के लिए, उस पर किसी एक शख्स ने भी काम नहीं किया। 22 सेनेटर्स बैठे हुए बलूचिस्तान के, कितने सेनेटर्स ने सीपैक के हवाले से आवाज उठाई, कितने लोगों ने इस पे काम किया? कुछ सेनेटर्स। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत शाहवानी साहब, टाइम निकाल हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मर्दारी चारुकल लियाकत शाहवानी साहब का पुत्रान कनगा ब्रेक की वाली गुत्ता पदाश में मता साड़ी दिन गेशन का पुत्रान कनी।